फ्रेंड, आज मैं आपको 41 इंची कटोरी कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने कागज़ है जिसे मैंने चिपका कर रखा हुआ है। तो मैं इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे। और हम इसका तीरा रखेंगे 5.5 या 6 पर रख लेते हैं, क्योंकि ये 41 इंची ब्लाउज है तो हम इसको 6 पर रख लेते हैं। और यहाँ से इसका आर्म होल रखेंगे 6.5 पे, आधा इंच बढ़ाकर हम इसका आर्म होल रखेंगे। और यहाँ से हम 2 इंच लूजिंग लेंगे। तो पहले हम 41 का 4 भाग करेंगे। तो 41 का हमारा 4 भाग होगा 41 है, इसका 4 भाग हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 10.5। तो 10.5 पे हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे और आधा इंच हम लूजिंग का देंगे। आधा इंच हम लूजिंग का देंगे, ये देखिए। और 1.5 इंच पर हम ऐसे सिलाई का मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमने निशान को सीधा कर लिया। अब जितना हमने यहाँ लिया था उतना ही हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच का। और हम इसको अब यहाँ से हमें तैयार तीरा चाहिए है 3 इंच का, तो यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे। तो यहाँ से अब हम 1/2 इंच नीचे की ओर जाएंगे ऐसे तिरछे में जी। अब हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे इसे। अब हम ये पीछे का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसको 1 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इसे ऐसे कर्व फरमे की मदद से ऐसे मिलाते हुए इसे ऐसे निशान लगा देंगे। थोड़ा सा हमारा दूर जा रहा था, तो ये हमने ऐसे निशान लगा दिया। और अब हम यहाँ से कमर का निशान लेंगे। तो देखिए, कमर का निशान हमारा तैयार लंबाई है 15, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 16 पर हम एक निशान लगाएंगे और इसे स्केल की मदद से ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, यह हमने सीधा कर लिया। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी कितनी है? कमर हमारी 36 है, 37 है हमारी कमर। तो हम कमर का 4 फोल्ड करेंगे। कमर को हम 4 फोल्ड करेंगे ऐसे करके। ये देखिए, यहाँ पर हमारा 37 आ रहा है। तो यहाँ से हम कमर को 4 फोल्ड करेंगे ऐसे। तो ये देखिए, हमारा आ रहा है 9.2 आ रहा है। तो 9.2 पर हम ऐसे कमर का निशान लगाएंगे और यहाँ कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। हम 1 इंच टक्स का लगाएंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। और इन निशानों को अब हम स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे। ये देखिए,
ये हमने 1 इंच स्केल की मदद से ऐसे मिला दिया है और यहाँ पर हम अब गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमारा कितना है, पीछे का गला हम देख लेते हैं। ये हमारे पास पीछे का जो पट्टी है वो कितनी है ब्लाउज की, तो ये 4 है। तो हम 4.5 तैयार बनाएंगे करीबन। तो हम 4.5 पे पहले एक निशान लगा लेंगे ऐसे। देखिए हम यहाँ से 4.5 पे एक निशान लगा लेंगे और फिर 1 इंच हम मार्जिन का सिलाई पे जाएगा, कम से कम यहाँ से हम लगा देंगे निशान और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ से गला कितना है, तो 3 इंच का है। तो हम यहाँ पर भी 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हम इसे स्केल की मदद से मिला देंगे ऐसे। थोड़ा सा हम 1/2 इंच बाहर की ओर जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा गला पीछे का 1/2 इंच बाहर की ओर अच्छा थोड़ा फैला सा अच्छा लगता है और हम इसको कर्व फरमे की मदद से शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमने इसे ऐसे शेप दे दिया। अब ये हमारा पीछे का पार्ट बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हम इसका सेंटर लेंगे ऐसे, इसका हम सेंटर लेंगे ऐसे और यहाँ पर हमारा टक्स आ जाएगा। तो टक्स हमें रखना है, ये गले से नीचे ही रखना है। तो हम इधर 5 इंच का टक्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसे हम स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे। आधा इंच हम इसका मार्जिन रखते हुए ऐसे। तो ये हमारा टक्स लग जाएगा। तो ये हमारा पीछे का भाग पार्ट तैयार है। अब हम आगे के पार्ट की तैयारी करेंगे। तो हम इसको सीधा ही काट लेते हैं। जब हमारा गला वो डीप रहता है तो हम इसको ऐसे तिरछे पे नहीं काटते। ऐसे सीधे पर काट लेते हैं ऐसे। यहाँ से अब हम यहाँ से ऐसे ये हमारा गला है। अब हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे ऐसे, क्योंकि गला हमें गोल ही चाहिए है। चलिए ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम आगे के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये हमने एक और कागज को लिया है ऐसे और इसे सिंगल मतलब ये जो हमारा आगे का पार्ट है वो खुले साइड रखेंगे। जब मैं इसे कपड़े पे काटूंगी तो आपको बताऊंगी। वो जो पीछे का पार्ट है उसे बंद साइड रख के हमें कट करना है और ये इसको हमें खुले साइड रखना है। तो ये देखिए अब यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। पूरा सेम टू सेम हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे जैसा हमारा ये था। थोड़ा सा आधा इंच का हम पहले हम
यहाँ से आधे इंच पर हम एक निशान लगाएंगे ऐसे, ये हुक पट्टी का निशान हो जाएगा। और चाहे तो ना लगाएं, हम कपड़े पे इसको मार्जिन निकाल लेंगे। हम इसका फुल ऐसे ही निशान लगा देते हैं जैसे था, ये देखिए। तो ये हमने पूरा वैसे ही जैसे हमारा था वैसे हमने निशान लगा दिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये। अब हम इसे स्केल की मदद से इसे डार्क कर लेंगे ऐसे। और हम यहाँ से तो ये हमारे निशान अच्छे से आपको दिखने लगे होंगे। अब हमें इसमें एक चेंजेस करना है, हमको 1 इंच यहाँ पे ठीक है। तो हम इसमें आगे के पार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके आर्म होल को देखते हैं। तो आर्म होल हमारा, इसको सीधी कर लेते हैं ऐसे में। ये लाइन हमारी ये सीधी आई और ये वाली लाइन हमारी यहाँ से ये सीधी आई। अब यहाँ से हम 1.25 इंच पे, यहाँ पे हमने 1 इंच लिया था, अब इसको हम लेंगे 1.25 इंच पे, 1 इंच से थोड़ा सा कम। यहाँ पे हम यहाँ, अब हम इसको कर्व फरमे की मदद से और इसको हल्का सा आधा इंच अंदर की ओर लेंगे इसके बीच सेंटर में, और हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारा जी यहाँ से ऐसे। जी वाली लाइन हमारी, ये वाली नहीं, ये वाली लाइन से हम इसे कट करेंगे और यहाँ से हम 3 इंच का गला लेंगे जैसा हमने पीछे लिया था, और लंबाई इसकी 7 इंच लेंगे। तो इसकी लंबाई हमारी 7 रहेगी, तो हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा सिलाई पे चला जाता है, तो ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी हम ऐसे इसको बॉक्स बना लेंगे और हम इस पर गोलाई दे देंगे। तो हम ऐसे कर्व फरमे को रखेंगे और ऐसे हम गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए हल्का सा हम इसे डाउन कर देते हैं ऐसे, हल्का सा देखिए, हल्का सा इसे डाउन कर देते हैं। अब यहाँ से हम बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट हमारा कितना है, साढ़े 3 पर है। तो हम यहाँ पे 3 पर एक निशान लगाएंगे ऐसे।
यहाँ से भी हम 3 पर एक निशान लगाएंगे। अब हम इसे, ये बेल्ट का निशान है, 3 पर हमने ऐसे बेल्ट का निशान लगाया है। तो यहाँ से अब हम इसे मिला देंगे। जी, हमारा ऐसे मिल गया। अब हम यहाँ से 1.25 इंच ऊपर आएंगे ऐसे, और यहाँ से करीबन 2.5 इंच पर हम ऐसे, अब हम इस निशान को कर्व फरमी की मदद से ऐसे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। यहाँ से हम कटोरी रखेंगे 5 इंच, यहाँ पे हम 6 इंच की कटोरी रखेंगे ऐसे। यहाँ पे 2 इंच का हम, 2.5 इंच का हम ये रखेंगे ऐसे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम लगाएंगे करीबन 1 इंच पर, 1.5 इंच, 1.25 इंच पर हम एक निशान लगा देते हैं ऐसे। तो ये निशान यहाँ से ऐसे आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक निशान और इसको सबसे पहले हल्का सा सीधा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या इसमें? क्या काय में? अरे वो वही डोरी लगाने का है। हाँ हाँ जी। कहाँ लगाए बताओ? अभी नहीं लगाया, अभी आया बस। 2 कम लगा दिए। कहाँ लगाए? ये हमारी कटोरी है, यहाँ से हम खोल नहीं लेना। भैया रुक जाओ, थोड़ा वीडियो बना रहे हैं यार, कैसा करते हो तुम? तो ये हमारी कटोरी बनके तैयार हुई, आपको दिख रही होगी। हाँ बन गई, जा भाई गरम करके दे दिया। 1/2 इंच हम यहाँ से ऐसे, ऐसे हमने 1.25 इंच का मार्जिन हम दोनों बेल्ट और उसके बीच में हमने ले लिया है। तो इस तरह से हमारी यही कटोरी ब्लाउज का पैटर्न तैयार है। एक डॉट और हमें लेना है यहाँ से ऐसे, जो हमारी जो क्रॉस बन गई है इसको हम यहाँ तक ऐसे सीधा करेंगे, और यहाँ से हम 1/2 इंच करीब ऐसे, और 1/2 इंच करीब हम ऐसे लेंगे। यहाँ पे जो हमारा फूलता है वो नहीं फूलेगा इसकी वजह से, तो हम यहाँ पे ऐसे 1/2 इंच पर डॉट लगाएंगे। अब चलो हमारा ये पैटर्न तैयार हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आपको बताएं कि ये हमने 1 इंच ही लंबाई में एक्स्ट्रा लिया था, हम इसका मार्जिन इसी के अंदर से जोड़ेंगे। देखिए वो देख लो सामने ऊपर, और यहाँ ट्यूबलाइट के पास देख लो। हाँ नहीं 2 लगाए हैं, एक वहाँ देखो ना। हाँ, सामने देखो उस पे एक ही स्टिकी टेप से हो गया तो दोनों नहीं, उसमें बहुत सारे जितने स्टिकर है ना उतने वो आए हैं टेप। हाँ उस पे एक ही कम क्यों दिख रहा है? अरे 2 कम है रे। हाँ 1 कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक में फेविकॉल लगा के चिपका दिए हैं वो वाला, हमको जो स्टिकर नहीं दिखा रहा। तो कैसे
यहाँ से हम बेल्ट को भी कट कर लेंगे ऐसे। यहाँ से हम करीबन बेल्ट भी आधा इंच करीब हम ऊंचा कट करेंगे, ताकि यहाँ से जो हमारा वो आता है ऐसे ऐसे हमारा ये बेल्ट भी यहाँ से हम कम करेंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ये बेल्ट है। अब हम जब क्या कहते हैं, जब हम कपड़े पे कट करेंगे तो यहाँ पे सिलाई को ऐड करेंगे। सिलाई के लिए हम बढ़ा के काटेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम सिलाई को बढ़ा कर काटेंगे। ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये हमारा अभी कटा नहीं है, इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई का ऐड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी यहाँ पर हम सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से शेप देने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे ऐसे कट कर लिया है। ये हमारा शेप कट के तैयार है। अब जब हम इसको ऐसे करेंगे तो इसको हम हाफ इंच ऐसे यहाँ से इसको ऐसे मोड़ देंगे, हाफ इंच ऐसे। जब हम इसको कट करेंगे तो ऐसे करेंगे कट। ठीक है, तो इसको जब हम कपड़े पर काटेंगे तो ऐसे करके कट करेंगे। चलो अब हम यहाँ से हम कटोरी का अपना निकालेंगे मार्जिन। तो इसमें नहीं आ रहा है, हम बड़ा कागज लेंगे इसके लिए। तो हमने ऐसे कागज लिया है। अब इस पे हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे करके ये हमने रख दिया। अब जैसा ये है हम ऐसे ही इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से भी हम इसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। चारों तरफ से हम इसको ऐसे सेम मार्क लगा लेंगे। ये देखिए, अब चारों तरफ हम मार्जिन जोड़ेंगे तो ये हमारा आधा इंच करीब यहाँ से, आधा इंच करीब यहाँ से हम बढ़ाएंगे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन, यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच हम मार्जिन जोड़ेंगे। तो हमने इसको ऐसे काट वो कर दिया है, ड्रॉ कर लिया है ऐसे। तो अब हम इसी से ऐसे जहाँ पर हमारा कौन आता है वहाँ पर हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे, और यहाँ से भी हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, और हम इसे अब इन निशानों से ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ ज़्यादा ही ऐसा आ रहा है, इसको ऐसे थोड़ा सा अंदर घेर लेंगे, और इसको यहाँ से ऐसे करते हुए जी हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब इसको भी हमने मिला दिया है। अब इन दोनों के बीच का सेंटर लेंगे,
तो हमारा ये इनके बीच का सेंटर हमारा कितना आ रहा है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे ऐसे, ये 1.5 इंच पे यहाँ पे आ रहा है। अब हम इस निशानों को इन निशानों से ऐसे मिला देंगे। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। यहाँ पर जो नोक बन रही है इसको हम गोलाई देते हुए कट करेंगे। देखिए ये हमारा ब्लाउज का पैटर्न तैयार है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये हमारा पेपर है और हम यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो जो हमारी ये हमारे लिए कागज कम पड़ रहा है, दूसरा लेंगे। तो हमने ये कागज लिया है, इस पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लीव की लंबाई कितनी है। तो हम इसकी लंबाई पहले नाप लेते हैं। ये है 10.5 और जो इसका आर्म होल था वो 41 था, यानी कि 10.5 वो भी था, 10.5 ये था। 10.5 पे ये निशान नहीं लग पाएगा। ओहो, फोल्डिंग वाला है ये देखिए अब हमने इसको ले आया है। अब ये हम 10.5 पर एक निशान लगाएंगे। ये हमने 10.5 की, ये जो हमारी आस्तीन की लंबाई है 10.5 और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे जो हमारा मार्जिन रहेगा और हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। पूरा हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम आर्म होल की लंबाई देखेंगे कितनी है। तो हमें चाहिए 10.5 और 1 इंच करीब हम मार्जिन। तो हम 10.5 11.5 पर हम ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच डाउन जाएंगे या 3.5 इंच भी हम डाउन जा सकते हैं। और यहाँ से हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है मोहरी हमारी है 5.5। तो हम 6.5 पे निशान लगा देते हैं। थोड़ा सा 6.5 की मोहरी रख देंगे और यहाँ से हम ऐसे कर्वर में वो है हमारा एक इंच जो हमने मार्जिन रखा है, यहाँ से हम ऐसे निशान लगाएंगे। ऐसे जो हमने निशान लगाया इस निशान को हम ऐसे कर देंगे और ये हमारा यहाँ से ऐसे, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। हमने इसमें मार्जिन नहीं जोड़ा है, हम एक इंच करीबन हम इसमें मार्जिन भी जोड़ेंगे।
तब हम इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे। ये स्लीव्स की हमारी गोलाई ऐसे कुछ आना चाहिए, ऐसे ये वाली गोलाई है। ये हम अलग कर देंगे काट के। तो ये देखिए हमारे यहाँ से ऐसे स्लीव्स कट हो गई। अब हम इसे कपड़े पर रखकर जब काटेंगे तो इसे कपड़े को 2 फोल्ड करके इसे रख के हम काटेंगे। ये सारे जो हमने कटिंग की है ये सब फर्मे हैं। तो हमारा ये फर्मा तैयार हो चुका है। आप देखिए स्लीव्स की डिज़ाइन ये है, स्लीव्स है। चलिए अब हम इसे